शिक्षक और स्नातक एमएलसी के 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी खड़े किए और हमारा विश्वास है कि हम 5 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। गुरजनों का समर्थन और आशीर्वाद स्नातक जो हमारे सीटें हैं वहाँ पर पहले से ही हमारे एमएलसी हैं और यहाँ 5 सीटों पे जीत करके भारतीय जनता पार्टी उच्च सदन में अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। आज यहाँ पर शिक्षक एमएलसी को लेकर के हमारे जितने भी प्रधानाचार्यगण, प्रबंधकगण, शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की एक बैठक थी और 2446 मत जालौन जनपद के अंदर हैं और सभी ने भरोसा दिलाया है कि यहाँ 100% समर्थन श्री बाबूलाल तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में, श्री अशोक राठौर जी जो शिक्षक क्षेत्र के चुनाव भी लड़ते थे, राजनीति भी करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा हैं और उन्होंने पूरा समर्थन पार्टी को दिया है। उससे भी पार्टी के पक्ष में माहौल और भी अच्छा हुआ है, मजबूती से यह चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि हम इलाहाबाद झांसी शिक्षक क्षेत्र की सीट सहित 5 सीटें जीतेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि 5 सीटें हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी तो 400 सीटें विधानसभा में जीत रही थी। उनके कहने में और उनके परिणाम में अंतर होता है। शिक्षक गुर्जन हैं, बुद्धिजीवी हैं। कोई बुद्धिजीवी समाजवादी पार्टी की गुंडई, समाजवादी पार्टी की अराजकता, समाजवादी पार्टी का दंगा, समाजवादी पार्टी के जमीनों पर कब्जा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। इसलिए समाजवादी पार्टी का मान लीजिए कि वो डूबता हुआ जहाज है, उसका अंत एकदम जनता ने करने का ठान लिया है। जो बची कुची ताकत थी वो 2022 में थोड़ी बहुत दिखाए थे, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तब उनको यह भी पता चल जाएगा कि जनता गुंडई को नहीं स्वीकार करती। या तो वो अपना चरित्र और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे तो सदन में रहेंगे, नहीं कांग्रेस की तरह वो अभी भी लुप्त हो जाएंगे। मुलायम सिंह को भारत रत्न की बराबर मांग चल रही है सर। देखिए वो बहुत, मैं क्या कहूँ, नादान किस्म के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, रामभक्त मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया। और यह तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उसी श्रेणी में इस समय बीजेपी में आना चाहते हैं। हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, वैकेंसी नहीं है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन भारत बने हुए हैं, बेचैनी में हैं। उनके गुंडे, उनके अपराधियों, उनके माफियाओं के खिलाफ क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए कार्रवाई हो रही। उस कार्रवाई से वो घबराए रहते हैं और दिन भर केशव चालीसा, भाजपा चालीसा, योगी चालीसा, मोदी चालीसा पढ़ते हैं। आपके अध्यक्ष थे, आप चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री का काम आपने भी समझा, लेकिन आज शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसको लेकर के ये जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी देती है। राहुल की यात्रा ने बेचैन कर रखा है भाजपा को, कांग्रेस ही ऐसा कहते हैं, क्या कहेंगे? ये तो 2024 में जब जनता की अदालत में जाएंगे तो वो फैसला आ जाएगा। जब फैसला आ जाएगा तो ये कौन बेचैन है, कौन बेचैन होकर के घूम रहा है, वह सब पता चल जाएगा। मेरा मानना है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनके प्रति जो भरोसा है, मैं जानता हूं आप सब मेरे पत्रकार मित्र भी कमल में ही ठोकोगे हो, ये भी मैं जानता हूं। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। जनगणना कराएंगे, 74 साल बीत जाने के बाद, लोकतंत्र के 74 साल बीत जाने के बाद बैकवर्ड की जातिगत जनगणना नहीं हुई अभी तक। जो कोई जरूरत होगी सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी ने संसद में और विधानसभा में उठाया। जो सवाल उठाया गया, जो जरूरत होगी, सरकार वो एक एक कदम उठा रही है। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें गरीब है और वह किसी जाति का है, किसी समुदाय का है, अगर उसके जीवन में संकट है उसको दूर करेंगे। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है जी। कभी जिन्होंने
आप बताइए, सपा बसपा कांग्रेस वालों से मिल करके केंद्र में सरकार थी 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, क्या किया इन्होंने? आज सवाल उठाते हैं। आज 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में करोड़ों गरीबों घर में शौचालय बन गए। जो घर अंधेरे में थे उनके घर में बिजली लग गई। जिस गांव में आने जाने की सुविधा नहीं थी वहाँ सड़क बन गई। आपके यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, डिफेंस कॉरिडोर बन गया। चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा उठता है जातिगत जनगणना। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं। बाबा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अप्रोच कराया कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे। नहीं, मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी तो वो भी सन्यासी हैं और वह भी एक बड़े कथाकार है बागेश्वर सरकार जो है। नहीं, चमत्कार वाली बात आ रही है, अंधविश्वास वाली बात जो आ रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी नहीं, ये भी मैं मानता हूँ कि जो साधना करेगा, आप भी साधना करोगे, आप भी कोई, मैं क्या कहूँ, नादान किस्म के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, रामभक्त मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया। और यह तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के नाते मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उसका स्वागत करने की जगह कुछ सपा के नेताओं को जैसे एक मनोरोगी टाइप की बीमारी हो जाती है और ऐसे विषय उठाते हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। उसमें भी सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी है, न तो एक परिवार और एक जाति और एक क्षेत्र के लोग होते थे। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाते प्रणब दा को भारत रत्न देने का काम किया। एस.एम. कृष्णा जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक से थे, उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया। ये छोटी सोच है, इस प्रकार की बातें कहीं स्थान नहीं रखती। मैं यह मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया है और मैं स्वागत करता हूँ। और जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं उनको इससे बाज आना चाहिए। ये सम्मान है, राष्ट्र के द्वारा दिया गया दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।